नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑल में। मैं पॉल सुलेत कुमार। असल में सेम टॉपिक है न्यूमेरिकल करना फर्स्ट चैप्टर पार्ट भाग 2 का प्रकाशिक यंत्र तथा मानव नेत्र। तो इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल जो किस प्रकार है, पहला न्यूमेरिकल हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तर लेंस संपर्क में रखे गए। इसमें 20 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के लिए तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस यानी मतलब दो संपर्क में रखे गए, मतलब f1v बराबर f2 सेम है, मतलब 20 सेंटीमीटर हैं दोनों। और हमारे इसमें दिया गया है u और दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है v निकालना है और 1/f निकालना है हमको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस प्लस 1/f2। तो 1/20 प्लस 1/20 बराबर 40/2। तो ये 1/10 हो गया। हमारा f कितना हो गया, f हमारा हो गया 10। ठीक है, अब लेंस के सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र वैसा होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पर हम चेंज कर लेंगे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब चेंज हो जाएगा तो ठीक है। तो हमें 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u करेंगे तो f की वैल्यू कितनी दी गई, 1/10 माइनस 1/20। तो एल से हो जाएगा 20 हमारा, और 2 माइनस 1 बराबर 1/20। तो हमारी v कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, v/20 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालना है, इसीलिए हम वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दूरी, तो मतलब v प्लस u 20 प्लस 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर इस होगा, क्योंकि हम वस्तु और प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा क्या है, प्रतिबिंब हमारा है v और वस्तु हमारा क्या है u। ठीक है, तो उसकी दूरी 20। ठीक है, सेकंड सवाल है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से एक लेंस की वायु फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर था। यदि इससे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबे दिया जाए तो इसमें फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो हमें निकालते हैं सवाल। इसमें पहले सवाल आपको वो आपने पढ़ा होगा ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे ये अपवर्तनांक। तो हम इसमें दिया गया है ANG वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमें दिया गया है। ठीक है, तो 1.5 दिया गया हमको, और FA मतलब ये दिया गया ना लेंस की वायु में फोकस दूरी, तो FA बराबर 50 और A मतलब वायु के सापेक्ष लिक्विड मतलब जल का अपवर्तनांक 1.2। तो हमारा LNG निकालेंगे, LNG बराबर ANG अपॉन ALN। तो 1.5 अपॉन 1.2, 2 से पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 और 3 चौको 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम करेंगे द्रव में लेंस की फोकस दूरी मतलब FL। तो अभी हमारा लेंस वायु में था, अब हम क्या करेंगे, लेंस लिक्विड में निकालना है। तो 1/FA बराबर ANG माइनस की 1/1/R1 माइनस 1/R2 से करेंगे, और इस सूत्र के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो 1/50 बराबर 1.5 AL है, माइनस 1 हमारा दिया गया है लेकिन सूत्र में 1 है, तो 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारी क्या है, इसे हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम तथा द्रव में करेंगे मतलब 1/FL में करेंगे, तो 1/FL बराबर 5/4 हमको दिया गया है, LNG निकल गया है -1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हमारी हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग देंगे। भाग देने पर तो FL/50 हमारा क्या F है, 1/5 माइनस 1/1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 0.5
अब 4 को ऊपर ले आएंगे तो इंटू 4 कर देंगे अपॉन 1, ठीक है। तो क्या होगा 2.0। तो ये हमारा तो क्या निकल गया है, ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 में भाग देने पर। अब हम कह रहे हैं द्रव में लेंस की फोकस दूरी, मतलब द्रव में लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। द्रव में लेंस फोकस दूरी तो हम 2 का गुणा कर देंगे 50 में, तो कितनी हो जाएगी 100। तो ये हमारी है द्रव में फोकस दूरी, द्रव में, ठीक है। द्रव में डूबे गए फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो ज्ञात हो गई हमारी, ठीक 100 हो गई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 है। हमारा क्या है, अल्पतम विचलन कोण 30 है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा डेल एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2, ये सूत्र लेगा इसमें, ठीक है। तो सूत्र हमारे बताता हूँ क्या लगेगा हमारा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ये सूत्र लगेगा हमारा। तो ये सूत्र लगेगा, बहुत सिंपल सूत्र है और बहुत अच्छा सूत्र है। तो पहले सवाल में दिया गया है ए बराबर 60 और डेल एम बराबर 30 और निकालना हमको एन है। तो एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 इंटू साइन ए अपॉन 2, ठीक है, ये सूत्र लगेगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 प्लस 30 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2, तो ये आएगी साइन 90 अपॉन 2 और नीचे आएगी साइन 30। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 का हाफ करेंगे तो 45 होगा, साइन 45 टू से डिवाइड किया और हाफ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो फिर इसकी कितनी होती है साइन 45 की 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन 2। तो हमारा √2 की वैल्यू कितनी होगी, तो √2 बचेगा, √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.41। तो हमारा जो n है वो कितना निकला है, n कितना निकला है 1.41, ठीक है। फोर्थ सवाल, कांच ए एन जी 3/2 के पतले प्रिज्म इनमें द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण हमें 60 दिया गया है। यदि प्रिज्म को जल में, मतलब AnW 4/3 में डुबाया जाए तो विचलन कोण कितना हो, इसमें हमको क्या निकालना है। अब हमें इसमें दो तरह निकालना है, डेल डब्ल्यू निकालना है, मतलब जल में निकालना है हमको, डूबा हुआ। तो डूबा हुआ सवाल निकालेंगे, तो इसमें पहले सवाल हमें दिया गया, तो हमें डेल डब्ल्यू बराबर WnG, मतलब वाटर के सापेक्ष कांच, मतलब कांच के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष, मतलब जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 अपॉन A, ठीक है। और वायु में है, वायु में डेल A मतलब एयर में बराबर AnG -1 अपॉन A, ठीक है। तो हम क्या लाएंगे, डेल W अपॉन डेल एयर, ये सूत्र लगेगा। तो इस सूत्र में क्या करेंगे, WnG -1 अपॉन AnG -1, तो ये सूत्र लाएंगे WANG और बराबर। तो WANG क्या होगा, AnG अपॉन AnW -1 और इसमें क्या रहेगा AnG -1। तो हमारा AnW कितना दिया 3/2 और 4/3, तो ये ऊपर ले आएंगे तो -1 अपॉन 3/2। तो आपको ऊपर बता देता हूँ कि हम ये नीचे जाएगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इससे हम गुणा करेंगे तो 9/8 -1/1/2, ये ऊपर चलेगा तो 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 8 काटेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/4 4 बचेगा 1/4। तो हमें डेल W बराबर डेल एयर इंटू हाफ, तो डेल W हमारा 60 दिया गया है
इंटू डेल ए, सॉरी डेल ए दिया है 60, तो इंटू करेंगे तो 4 से हम कटेंगे 15 बार, तो हमारा 15, तो मतलब हमारा 15 अल्पतम विचलन कोण आया, कितना आया 15। ठीक है। एक संयुक्त सूक्ष्म दूरी के अवदर्शक, एक संयुक्त सूक्ष्म दूरी के अवदर्शक लेंस का आवर्धन 7 है। यदि सूक्ष्म दूरी की आवरण क्षमता 42 है तो अविनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बनता है, तो हमें इसमें पहला सवाल क्या दिया है, इसमें दिया गया हमको अवदर्शक मतलब म्यू एम नॉट बराबर 7, और आवर्धन वो दिया है बड़ा एम बराबर 42। तो पहला सा सूत्र रहेगा, क्योंकि हम सूक्ष्मदर्शी में आवरण क्षमता निकालने का सूत्र होता है एम बराबर एम नॉट अब इंटू एम ई। तो एम ई तो हमें निकालना है, तो एम ई बराबर एम अपॉन एम नॉट। तो एम हमारा कितना दिया है 42/7, तो 6, तो हमारा एम ई क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है। अब हम नेत्र का के लिए, तो मतलब नेत्र का मतलब v इंटू ई बराबर 25 सेंटीमीटर में दिया गया, माइनस के मतलब वो किसमें हमारा माइनस के 25 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम एम ई निकाल लेंगे। एम ई में दिया गया वी ई दिया गया, हमें क्या निकालना है, यू ई निकालना है। तो यू 6 बराबर माइनस के 25 अपॉन यू ई है, तो फिर यू ई बराबर माइनस के 25/6। अब हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, और अभिनेत्र के लिए लेंस की दूरी, मतलब अभिनेत्र के लिए लेंस की दूरी 1/f ई लगाएंगे, और बराबर 1/v ई माइनस 1/u ई। अब ये सूत्र लगेगा। ठीक है। अब किसके निकालने के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए, किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए। ठीक है। अभिनेत्र लेंस के सूत्र लाएंगे, तो 1/-25 माइनस 1/25/6। तो 6 को हम कितने लेंगे, 6 को हम ऊपर ले आएंगे, तो हमारा कितना होगा 1/25 माइनस 6/25। तो हमारा एलसीएम कितना होगा 25 एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस के 1 प्लस के 6, तो कितना हो गया, तो 5/25, तो हमारा 5 से कटेगा, तो एफ ई हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। एफ ई हमारा 5 हो गया। ठीक है। तो ये थे आज के सवाल। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और क्या करेंगे, तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशीय तरंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें व्यतिकरण, तरंगदार और संपोषी व्यतिकरण, ये सब होगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन होगा उसको बटन दबाएं, और प्लस में बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है। थैंक्स फॉर